किसी भी सबब असबाब के बगैर, बगैर खलाई ड्रेस के, जो आपको पता है हम अपनी दुनिया के अहाते से बाहर निकलते हैं तो वहां टाइम खत्म, वहां ऑक्सीजन खत्म, वहां हर चीज खत्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन असबाब से दूर रखकर आसमानों पर बुलाया गया और दावत दी गई, दावत देकर सवारी भेजी गई, सवारी भेजकर उनको बुलाया गया, उनको इज्जत दी गई, एहतराम दिया गया। और हतीम में जो बैतुल्ला गए हैं, इंशाअल्लाह यहाँ से शबाना बहन और ये मेहरुनिसा आंटी भी जाएंगी तो हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे। तो जब वो यूं करके हतीम एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ है, वो भी बैतुल्लाह ही का हिस्सा है लेकिन उसे अलग रखा गया है, तो वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपन हार्ट सर्जरी, दुनिया की पहली ओपन हार्ट सर्जरी, विदाउट एनी मशीनरी, विदाउट एनी ऑक्सीजन, विदाउट एनी वेंट, विदाउट एनी आईसीयू रूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपन हार्ट सर्जरी की जा रही है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके दिल के ऊपर यूं हाथ फेरा, ये हाथ है, ये हाथ कोई छुरी चाकू नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं, किसी भी चीज के बगैर उनके दिल के ऊपर हाथ फेरा गया और उनका ये सीना यूं हो गया, यूं हो गया सीना। तो 2 प्याले लाए हुए थे जिब्राइल अमीन आसमानों से, 2 प्याले लाए हुए थे, एक में नूर था और एक में आबे जमजम। आबे जमजम के साथ उस जब सीने को चाक किया, दिल निकाला हाथ में। सोच सकते हैं आप, कोई दिल निकाल ले आज के दौर में, इंसान जिंदा रहेगा? दिल के अंदर गोली ही लग जाए, दिल अंदर ही रहे, फिर भी जिंदा रहेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रुतबा दिया गया, दुनिया की पहली ओपन हार्ट सर्जरी कर किसी भी मशीनरी के बगैर, कि तुम लोग असबाब के मोहताज हो, ना अल्लाह और ना अल्लाह का रसूल हैं। उस नबी की सुन्नतों से हम एराज कर रहे हैं। ये शबे मेराज जब आती है, इसके बारे में पढ़ा जाए, सुना जाए, देखा जाए, ये किस लिए आई, क्यों आई। ये नहीं कि हलवे पकाए और लाइटें लगाई और बात खत्म हो गई। मैं मोहम्मदी हैं, मैं मोहम्मदी और मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का आशिक, चाहे साल के 12 महीने में नमाज भी ना पढ़ूं, मैं कर्जा लेके हलवा देके पका के मैं साबित कर दूंगा मैं मोहम्मदी। अरे वो सुन्नतें लेकर आए, अपने कलेजे फड़वाकर, अपनी सीने चिरवाकर, वो अपनी नस्लों को कुर्बान कर कर हम तक कलमा लेकर आए हैं। ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, दिल निकाला गया, दिल को वॉश किया गया। वॉश किससे किया जा रहा है? आबे जमजम से। और उसमें भरा क्या जा रहा है? जब दिल को दो टुकड़े दिल को भी किया गया, यूं किया गया, उसको अच्छी तरह धोया जा रहा है। ये कोई बॉल या कोई बाउल नहीं धोया जा रहा, ये दिल धोया जा रहा है। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं अपनी आंखों से सब देख रहा हूं, बेहोश नहीं हुआ हुआ, अनकॉन्शियस नहीं हुआ हुआ, देख रहा हूं सब मैं अपनी आंखों से। और फिर उसके बाद उस दिल के अंदर नूर भरा गया जो आसमान से लाया गया, हाँ भरा गया। अब आपको भी पता है ओपन हार्ट सर्जरी के बाद इंसान कितनी एहतियात से बैठता है, चलता है, खड़ा होता है। उसकी कुछ फूड्स होते हैं, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, इस तरह आपने चलना है, इस तरह करना, ये खाना, वो करना, ये टेक लगाना, वो खड़े हो जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, मुलाकात का वक्त है अल्लाह के साथ आपका। अल्लाह अकबर है, मुलाकात के लिए ले जाया जा रहा है। सवारी आई है बुराक आसमानों से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब मैं बुराक पे बैठने लगा तो वो बुराक यूं कपकपाने लग गई। और जैसे जानवर हिलता है ना कि नहीं बिठाता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, जिब्राइल कह रहे हैं कायनात की सबसे बेहतरीन हस्ती तेरे ऊपर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस बुराक को पसीने आ गए, अल्लाह अकबर। और इन गंदे हीरोज के नाम बुराक रखकर क्या साबित करना चाह रहे हैं हम? ये बुराक है, ये बुराक है। मैंने एक हीरो का नाम सुना, हम कहीं गए हुए थे, वहां पर उसकी लगी हुई थी। यहाँ कराची में तो आपको पता है जगह जगह आते हैं इस तरह। किसी कहीं पर हमारा बयान था तो भाई कितना रश क्यों है, रश क्यों है। रास्ते में एक मॉल था, उस मॉल में बुराक ने आना था जो अर्तुगल का क्या है पता नहीं, हीरो है क्या है।
वो सवारी बांधी गई, लाया गया, बिठाया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तसव्वुर दिया पूरी दुनिया के अंदर तेज रफ्तार सवारी का, जो आज हम कहते हैं बुलेट ट्रेन निकाल दी, ये वाला जहाज, वो वाला तैयारा, ये वाला जेट और वो वाला जेट। इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी हम जेट ना बना पाए, वो तो बगैर टेक्नोलॉजी के अल्लाह की जात की मदद से तेज रफ्तार सवारी पर सवार हुए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो रफ्तार सवारी ऐसी थी, उसकी तेज रफ्तारी ऐसी थी कि मेरी जहां तक नजर जाती उसका अगला कदम वहां तक होता। हाँ, ऐसी तेज रफ्तार सवारी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन हार्ट सर्जरी का, उसके बाद तेज रफ्तार सवारी का, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उड़ाते हुए लेकर जा रही है ये सवारी। कहां पर गई? उड़ाते हुए लेकर गई बैतुल मकदस में, वहां पर नवाफिल पढ़ाए। तमाम अंबिया को बता दिया गया कि इमामुल अंबिया आ चुके हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर इमामत की। सारे नबी उनकी मुक्तदी में नमाज पढ़ रहे हैं कि इसके बाद शरीयत खत्म हो गई। अल्लाह के नजदीक बेहतरीन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम बेहतरीन दीन है। तमाम पिछली शरीयतों को मनसूख कर दिया गया, बताया गया। वहां पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू आई। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये जन्नत की खुशबू है? कहा नहीं, ये तो फिरौन की बांदी की कब्र की खुशबू है। जब उसको नोचा जा रहा था, उसके बच्चों को जलाया जा रहा था, फिरौन की बांदी जो अल्लाह पर ईमान ले आई थी, वो आज हम दीनदारों की बीवियां होकर, दीनदारों की बेटियां होकर, हाँ, दीनदारों की बेटियां होकर हम दीन पर नहीं चल पा रही हैं। नहीं जी, शोहर नहीं मानता, बाजी क्या करें, फैमिलीज तो बचानी है। फिरौन की बीवी ईमान लाई और उसकी बांदी ईमान ले आई, उसको नोच रहा है, उसकी खाल उधेड़ रहा है, उसके दूध पीती बच्चियों को कढ़ाई में डाल दिया। एक बच्ची को डाला तो दूसरी को डालते हुए मां तड़प रही है। तो बच्ची ने कहा अम्मी गम ना कर, हम 2 मिनट का फासला है, आंख बंद हुई और जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। तो मां ने फिरौन को कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश है, जब तुम मुझे भी जला दे इस कड़ाही में, मुझे भी मार दे, तो मेरी इन बच्चियों की, अरे कोई मछली नहीं भूनी जा रही थी, मछली नहीं भूनी जा रही थी, बच्चियां थी उसकी जो कढ़ाई में भून रही थी। लेकिन वो अपने ईमान को ना छोड़ा उसने। और उसने फिर क्या किया? उसे कहा मेरी एक ख्वाहिश है कि जब तू इनको भी भून ले, मुझे भी मार दे, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो रही हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो याद रख मेरी और इसकी हड्डियों को जमा करके कहीं दफना देना। तो अल्लाह के नबी को बताया जा रहा है, जिब्राइल अमीन कह रहे हैं ये वो हड्डियां हैं दफनाई हुई जिनकी खुशबू आ रही है। कहाँ? फिरौन की हुकूमत, और कितनी सदियों बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। जमीन से खुशबू उठाई जा रही है कि जो अल्लाह से जुड़ जाता है उसकी मौत भी कामयाबी वाली और उसकी जिंदगी भी कामयाबी वाली। हमें जरा सी दिक्कत आती है, सबसे पहले पर्दा छोड़ दो, दीन की क्लासें छोड़ दो, दीन छोड़ दो भाई। हम क्या करें? दीन हमें ये थोड़ी कहते कि घर उजाड़ लो। घर आपका 4 घंटे की फिल्म देखते हुए तो नहीं उजाड़ रहा है। हम कुर्बानी दीन ही की क्यों देते हैं? हम एक ऑप्शनल जो है इसको दीन को ही क्यों रखते हैं ऑप्शनल, कि ये ऑप्शनल है, अगर नहीं बना तो निकाल देंगे दुनिया से। कोशिश तो कीजिए, दुआएं तो मांगिए अल्लाह से, रोइए तो सही अल्लाह के सामने कि या अल्लाह मेरे घर में दीन नहीं आ रहा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं हार गई, तू मेरी मदद फरमा, मेरे बच्चों को नमाजी बना, मेरी नस्लों को दीन का दाई बना, मेरे शोहर को नमाजी बना, 5 वक्त का नमाजी बना। शोहर अगर आपके साथ टिशम टैश होके किसी पार्टी पे नहीं जाता जहां सारे पहन रहे हैं 3 पीस पेंट कोट और आपका शोहर जाए शलवार कमीज में, वहां तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। मेरे सारे भाई वलीमे पे पहन रहे थे, मेरे सारे कजन पहन रहे थे, आपने नहीं पहना, नाराजगी दिखाती है ना।
ऐसे ही नाराजगी दिखाइए, थोड़ा सा नाज नखरा दिखाइए जब आपका शोहर जमात के साथ नमाज पढ़ने ना जाए। औरत सब मनवा सकती है, औरत हर बात मनवा सकती है अपनी प्यार मोहब्बत से। तो ये तो फिरौन की बांदी की खुशबू है कहा जा रहा है, उसकी कब्र की। अभी तो जन्नत बहुत दूर है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्टेप बाय स्टेप एक एक आसमान पे ले जाया जा रहा है। अंबिया कराम से मुलाकात हो रही है। मरहबा मरहबा, एक एक आसमान पर वेलकम किया जा रहा है, वार्म वेलकम किया जा रहा है। खड़े हो रहे हैं अंबिया, हमारा नबी आ गया, हमारा भाई आ गया। शबे मेराज है ये, हमारा नबी आ गया, हमारा भाई आ गया, हमारा सरदार आ गया, बादशाह आ गया। हाँ, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी आसमान 7वें आसमान पर पहुंचे तो वहां जैसे दुनिया में बैतुल्ला है, ऐसे ही आसमानों पर भी बैतुल मामूर है। 70,000 फरिश्ता यूं उसका तवाफ करता है। यहां से शुरू होता है तवाफ, यूं करता करता जब यहां पहुंचता है क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। इतने फरिश्ते डेली वहां तवाफ कर रहे हैं। बैतुल्ला की बिल्कुल सीध के ऊपर बैतुल मामूर है, आसमानों का बैतुल्ला, जहां पर फरिश्ते तवाफ कर रहे होते हैं। वहां बैठे हुए थे यूं यूं टेक लगा के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बताया जा रहा है कितना भी बड़ा मनसब हो, पहले इमामुल अंबिया बनाकर भेजा, अंबिया की तमाम का इमाम बनाकर भेज रहे हैं। फिर बताया जा रहा है जितना भी बड़ा मनसब हो, बड़ों की इज्जत बड़ों वाली है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद नहीं आए, तमाम अंबिया आए वेलकम करने के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हमारे नबी खुद चल कर गए। हाँ, अस्सलामु अलैकुम कहा, उन्होंने सलाम किया और उनका माथा चूमा यहां से हमारे नबी को और कहा कि अपनी उम्मत को जाकर मेरा सलाम कहना, वालेकुम अस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। बताया गया बड़ों को बड़ों वाली इज्जत दो, बड़ों को ना समझाओ कि आपको अकल नहीं है, बड़ों की तजलील ना करो। बड़े छोटे भी अगर उनकी अकल थोड़ी सी बुढ़ापे में थोड़ी सी चली भी जाए, उनकी इज्जत अपनी तरफ है। हाँ, अरे इससे एक बड़ी मिसाल अल्लाह क्या दे, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियों, उफ नहीं कहना, उफ नहीं कहना। बाकी क्या रह गया, बाकी क्या रह गया, उफ भी नहीं कहना है उनको। हाँ, उफ भी नहीं कहना है उनको। तो बाकी पीछे रह क्या गया फिर ये बताएं। तो बड़ों की इज्जत बड़ों वाली है। हाँ, तो हम बड़ों की इज्जत बड़ों वाली करेंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह हमें इज्जतें ही देगा इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर से थोड़ा सा आगे लेके गए हज़रत जिब्राइल अमीन, तो कहा अब रुक जाइए, यहां रुक जाइए, मैं आगे नहीं जा सकता, यहाँ पे बॉर्डर लाइन स्टार्ट हो गई है, मेरी औकात नहीं आगे जाने की, मैं गया तो मैं जल जाऊंगा। वहां जा रहे हैं इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मेराज के महीने का असल मकसद। क्या लेकर आ रहे हैं, आगे गए। जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के नूर पर उनकी नजर पड़ी, अब क्या कहते, अस्सलामु अलैकुम तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि सलामती वाले पे कौन सलाम भेजे। एकदम जबान से निकला अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। फिर अल्लाह, यहां तक अल्लाह के नबी ने कहा तमाम बदनी कौली फैली इबादतें अल्लाह आप ही के लिए हैं। जब किसी खूबसूरत हस्ती को एकदम नजर पड़े, बंदे को समझ नहीं आती क्या कहूं, अल्लाह के नबी ने एकदम देखते ही कहा या अल्लाह आप ही आप ही आप ही आप ही के लिए ये तमाम इबादतें हैं। कौली फैली बदनी, ये जो सूरह अत्तहियात जो हम पढ़ते हैं उसमें। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा मेरा नबी समझ नहीं आ रही, मेरे नबी को मुझे देखते ही घबरा सा गया है। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अस्सलामु अलैना,
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो मेरे नबी आपके ऊपर, सलाम हो आपके ऊपर। कहां से सलाम लेकर आ रहे हैं? जिनकी सुन्नतें हमारे घर में 1 रुपए के बराबर हमने नहीं छोड़ी। खड़े होकर गटर 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 पानी पी रहे हैं, खड़े होकर खाने खा रहे हैं, चप्पलें पहनकर खाने खा रहे हैं, नमाज तो आधी दुनिया छोड़ बैठी। रोजे में हम हुज्जतें ले रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, प्रेगनेंसी है, पेपर्स हैं, गर्मी है, सर्दी है। वो नबी सलाम कहां से लेकर आ रहे हैं? क्या मंजर होगा, क्या मुलाकात होगी जब महबूब और उसका अल्लाह सामने आमने होंगे। क्या मंजर होगा, वो क्या मंजर होगा। मुलाकातें हो रही हैं, वो नबी वहां भी हमें नहीं भूला। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए अल्लाह मुझ पर भी सलाम हो, मेरे नबी मेरी उम्मत पर भी, मेरे उम्मत के नेक लोगों पर भी सलाम भेज दीजिए। कहां से हमें जोड़कर अपने साथ ला रहे हैं। अर्शों पे भी नहीं भूला और हम फर्श पे उसे भूल गए। वो अर्शों से हमारे लिए सलाम ला रहा है? वो हमें वहां भी नहीं भूला। फिर जो फरिश्ते आस पास जिनको आवाजें जा रही थी वो बोल उठे एकदम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप ही अल्लाह हैं, आप ही अल्लाह हैं जो नबी को तोहफे सलामती के दे रहे हैं, और आप ही रसूल हैं जो अपनी उम्मत को भी नहीं भूल रहे हैं। ये गवाहियां, ये कन्वर्सेशन, ये बातचीत, ये है अत्तहियात असल में। हाँ, ये है अत्तहियात असल में। ये है शबे मेराज। इसको इस तरह मनाइए कि मेरा नबी वहां से सलामती लेकर आया है तो थोड़ी सी गैरत कर जाए जब नमाज पढ़ने का दिल ना करे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको नमाज के तोहफे दिए, 50 नमाजें दी। करते करते नीचे आ रहे हैं, अंबिया कराम बोल रहे हैं नहीं पड़ेगी आपकी उम्मत, जाइए। जाते गए, शॉर्ट करके बता रही हूँ। जाते गए करते करते जब 5 रह गई, अल्लाह के नबी ने कहा मुझे शर्म आती, मैं अब नहीं जाऊंगा वापस करने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ना आपकी ना हमारी, आपकी उम्मत 5 पड़ेगी, उनको 50 का सवाब दिया जाएगा। और इतना बेहिसाब कोई देता है? कोई देता है? उस नबी के साथ हमारा ये ताल्लुक कि हमारी शादियां भी यहूदियों के तरीके पे, हमारा इख्तिताम, हमारी मैयत की रस्में भी यहूदियों के तरीके पे। उस नबी के साथ हमारा ताल्लुक जो हमें बैतुल खला में बैठने तक का तरीका बता गया, वो शादियां छोड़ गया था, वो ब्याह छोड़ गया था, वो हमारी रसूमात छोड़ गया था। हर चीज बताकर गए हमें, लेकिन हम उस पर अमल नहीं कर रहे। आप दुनिया के स्कूल्स के बच्चों को खड़ा कर दीजिए सादे ड्रेस में, आप पहचान नहीं पाएंगे ये फलाने स्कूल का बच्चा है। और जब आप उस बच्चे को रिलेटेड स्कूल का ड्रेस देंगे और उसे खड़ा करेंगे तो पता चलेगा ये इस स्कूल का, ये बीकन का, ये सिटी का, ये इकरा का, ये इसका पता चलेगा। तो क्या हम लवारिस हैं? हमारा कोई लिबास नहीं है। जो हमारी बच्चियां जितनी अमीर होती गई उतनी नंगी होती गई, जितना पैसा आ रहा है उतने नंगे हो रहे हैं हम। कोई वारिस नहीं हमारा, कोई दीन नहीं हमारा। जैसे नाचे अब्दुल्ला की शादी, वो गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हमारा हाल। जब वो नाच रहे हैं हम भी नाच रहे हैं, जब यहूदी नाच रहे हैं हम भी नाच रहे हैं, जब यहूदी रो रहे हैं हम भी रो रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हमारा दीन है, हमारी पहचान है, हम अपनी एक वक़्त रखते हैं, अपनी एक शान रखते हैं। हाँ, हमारे पास कुव्वत है अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, और जिसकी एक सुन्नत पर अमल करने से आपको 500 शहीदों का सवाब मिल रहा है, तो उसकी सारी सुन्नतें क्या होंगी? ये हमें शबे मेराज है, ये मेराज का महीना अब स्टार्ट हो गया है।
ये बिद्दतों के लिए नहीं, ये अल्लाह से जुड़ने के लिए। अगर किसी की नमाज छूट रही है वो नमाज पूरी कर ले। अल्लाह का वास्ता फिरकों से बचें, अल्लाह का वास्ता फिरकों से बचें। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, फिरका वारियत आपको जहन्नुम के सिवा कुछ नहीं दे सकती। मेरा फिरका ठीक है, आप लोग काफिर है, मेरा ठीक है, आप लोग काफिर है, फलाना ठीक है। बच्चों में बहस ही ये हो रही है आज। हाँ, बच्चों में बहस ही ये हो रही है आज कि हमारा फिरका ठीक है, वो फलाने तो काफिर हैं यार, उनकी ना सुनना। कमेटी डालते हुए अकल है कि मेरे पैसे कितने बन रहे हैं, मैंने दे कितनी दी हैं। इसमें अकल नहीं है कि कौन अल्लाह की तरफ ले जा रहा है, कौन फिरके की तरफ ले जा रहा है। इसमें हमारी अकल सो जाती है कि कौन हमें अल्लाह का रास्ता दिखा रहा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मेराज से वापसी पर जाते हुए या वापसी पर रिवायात मुख्तलिफ हैं, अल्लाह के नबी ने जन्नत और जहन्नुम के भी नजारे किए। जो असल मकसद था यहाँ से वापस आकर बताने का, अपनी बेटी को बता रहे हैं, अपने दामाद को बता रहे हैं। हज़रत फातिमा और हज़रत अली मिलने गए, ज़ारो कतार अल्लाह के नबी रो रहे हैं। अल्लाह के नबी क्या हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जहन्नुम को देख कर आ रहा हूँ। मैंने उसमें तादाद ज्यादा औरतों की देखी। किस वजह से देखी? कि वो जबान पर कंट्रोल नहीं रखती हैं, उनकी जबान नहीं रुकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने औरतों की एक जमात देखी जिसको जबान के बल लटकाया हुआ था और नंगे बदन थी। अल्लाह, कैसा दुख हुआ होगा हमारे नबी को ये देखकर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने पूछा जिब्राइल ये क्या करती थी? कहा, ये औरतें अपने शोहरों की नाशुक्री करती थीं, अपनी माओं को इज्जतें देने के लिए शोहरों को गालियां देती थीं, अपने भाइयों को इज्जतें देने के लिए शोहरों को गालियां देती थीं, अपने मेके के लिए झूठ बोल बोल कर शोहर को तकलीफ देती थी। हो नहीं रहा ये, हो नहीं रहा ये आज दुनिया में। मैं तो सब लड़कियों को यही करते हुए देख रही हूँ, खुद जोड़ जोड़ कर लाती हैं और मेके का नाम लगाती हैं, मेके में ससुराल का लगाती है। अरे क्यों झूठी इज्जतें बना रही हैं? अपनी कब्र को देखिए, क्यों झूठी इज्जतें बना रही है। शोहर की नाशुक्री करती थी, इसलिए जबान के जरिए लटकाई गई है। कुछ औरतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, देखा उनका जिस्म गधे का और आधा जिस्म दूसरे जानवर का, तो उनके मुंह से आग डाली जा रही थी और निकाली जा रही थी। ये वो औरतें थी जो एहसान जतलाती हैं। हमने तो फलाने मौके पे ये दिया था, इसने क्या दिया मेरे बच्चे के मौके पे? हमने तो ये किया था, इसने क्या किया मेरे बच्चे के मौके पे? अल्लाह अकबर। अल्लाह से उम्मीद रखिए मिलने की, बाकी देने देते वक्त उम्मीद रखेंगी लेने की तो फिर ये हाल होगा। और ताना ना दें, हसद ना करें, एहसान ना जतलाएं किसी के ऊपर, एहसान ना जतलाएं। ये चीजें अल्लाह के नबी मेराज पर देख कर आए। फिर थोड़ा आगे चले, कहा मैंने देखा कि एक शख्स लेटा हुआ है और दूसरा शख्स फरिश्ता उसके सर पे भारी पत्थर मार रहा है, भारी पत्थर मार रहा है। और पत्थर मारते ही उसका भेजा दिमाग बाहर की तरफ निकलता है और निकलकर वो दूर गिरता है। वो फरिश्ता पत्थर लेने जाता है, इतने में उसका भेजा वापस आकर सर जुड़ चुका होता है। वो फरिश्ता इसको दोबारा मारता है। और मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? कहा इसको क़यामत तक ऐसे ही मारा जाता रहेगा। ये वो शख्स है जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाया करता था। हाँ, ये वो शख्स है। आज हमें गम क्या है? अरे बाजी मेरे 5 लाख डूब गए, बाजी मेरे 10 लाख डूब गए, बाजी मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। अल्लाह के नबी कह रहे हैं इससे भी ज्यादा गम मनाओ, इससे भी ज्यादा गम मनाओ अगर तुम्हारी एक नमाज भी कजा हो जाए। कभी बुखार चढ़ा नमाज के कजा होने पे? पैसे डूब जाने पे तो चढ़ता है ना, जिस्म पूरा हरारत में आ जाता है। कभी नमाज कजा होने पे सिर्फ ये नहीं कहा इससे ज्यादा गम मनाओ कि तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हारा माल दौलत सब कुछ छीन लिया गया हो। एकदम तुम्हें पता चले तुम्हारा घर जल गया, उसमें तुम्हारी औलाद थी वो जल गई, उसमें तुम्हारा माल था वो जल गया,
तुम्हारी क्या कैफियत होगी गम की, वो गम करना है तुमने एक नमाज छूटने पे। ये अल्लाह के नबी हमें बता कर गए। हमने कभी ये गम किया? ये गम हमें सिर्फ किस चीज पे, हाय वीजा नहीं लगा, हाय पैसे नहीं मिले, हाय कारोबार डूब गया, हाय बच्चा नहीं पढ़ पाया, मैंने कितनी मेहनत की, ये पढ़ ही नहीं पाया। इन गमों को छोड़कर दायमी गम को अपना लीजिए, ये सारे गम अल्लाह आपके ले लेगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं थोड़ा आगे चला, मैंने देखा एक तंदूर है आग का, उस तंदूर में आग के कुछ नंगे मर्द और नंगी औरतें हैं। जो तंदूर नीचे से आग के शोले लेकर ऊपर आता है, जब ये मुंह तक पहुंचते हैं सारे मर्द और औरतें साथ 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 साथ, तो वो आग एकदम नीचे बैठती है और ये लुढ़कते हुए नीचे की तरफ गिरना शुरू होते हैं। उस कुएं की तह में दोबारा जाते हैं तो वो कुआं फिर आग भड़काता हुआ ऊपर आता है। ये वो लोग थे जो जिना करते थे, औरतें भी और मर्द भी जो जिना करते थे, आग के तंदूर में होंगे। आज अपनी बीवियां अच्छी नहीं लगती, सजी सजाई औरतें हम पीछे तक देख रहे होते हैं। आज अपने शौहरों से हमारी नहीं बनती, गैर महरमों के सामने अपने गम बता रहे होते हैं हम। हाँ, अरे तुमसे नहीं काम बनेगा, मैं बुलाऊंगी इलेक्ट्रिक वाले को, अरे तुमसे नहीं होगा, मैं लाऊंगी दुकान वाले को। दुकान वाला आपकी शराफत देख के पीछे नहीं चल रहा, आपके जिस्म को देखता हुआ वो आपके पीछे पीछे चल रहा है। हाँ, इन दरिंदों को छोड़कर अपने शौहरों से मोहब्बत कीजिए, अपनी बीवियों से मोहब्बत कीजिए, अपने घरों अपनी फैमिलीज को प्रायोरिटी दीजिए। आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। हाँ, कभी भी बीवी के सामने किसी की तारीफ ना कीजिए, फलानी औरत, फलानी ये, फलानी वो। आपके लिए अपना मेका छोड़ दिया, आपके बच्चे पालने के लिए अपनी ख्वाहिशें छोड़ दी, अपना रंग रूप गवा दिया, अपनी जवानी गवा दी, अपनी हड्डियां घोल दी, उसके सामने किसी की तारीफ है? उसके सामने किसी की तारीफ? वो भी कभी जवान बच्ची थी, कभी उसकी भी ख्वाहिशें थी, कभी वो भी तिल मिलाती थी, कभी उसके भी भाई नखरे उठाते थे, कभी उसका भी बाप उसकी एक ख्वाहिश पे अपनी जान देने को तैयार हो जाता था। जो आज अपनी 100 ख्वाहिशें आपकी औलाद के लिए मार रही है, आपके घर के लिए मार रही है। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये जानी औरतें और मर्द थे जो उस कुएं में पाए गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले, कहा मैंने एक जमात देखी, खूबसूरत ट्रे सजे हुए, ताजे खाने पके हुए सामने रखे हैं, लेकिन वो एक गंदी गली सड़ी हुई मैयत को नोच नोच के खा रहे हैं। वो ताजा खाना नहीं खा रहे, वो ताजा खाना नहीं खा रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने कहा ये कौन लोग हैं जिब्राइल? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये वो लोग हैं जो दुनिया में गीबत किया करते थे, पीठ पीछे एक दूसरे की बात किया करते थे, एक दूसरे की गीबतें किया करते थे। हाँ, ये वो लोग हैं। दुनिया में तो मजा आ रहा होता है, गेम सजा हुआ है, मजा आ रहा है, मजलिस लगी हुई है, गैदरिंग हो रही है, दूसरे का मजाक उड़ा के, दूसरे की बात करके हमें मजा आ रहा है, लेकिन आखिरत हमारी खराब हो रही है, ये हमें सोच नहीं आ रही। हाँ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर है, दुआ करें। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी औरतों में शामिल कर दे जिनसे अल्लाह राजी हो। और इसीलिए मैं कहती हूँ सदके की कसरत करें, सदके की कसरत करें, सदका दें। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं थोड़ा आगे चला, मैंने देखा कुछ औरतों की जमात, ये दोनों हाथ यूं क्रॉस में है, यूं क्रॉस में बांधे हुए, टांगे ऊपर की तरफ उठाकर, दोनों अल्लाह के नबी करके बता रहे हैं, दोनों टांगे क्रॉस में ऊपर की तरफ बांधी हुई हैं। ये कौन औरतें थी? जो गुस्ले जनाबत टाइम पर नहीं करती थी और जिन्होंने उठना ही 1 बजे हो। अल्लाह अकबर। जिनकी सुबह ही 1 बजे होती हो, धक्के दे के बच्चों और शौहर को घर से निकाल के, जिनकी सुबह ही 1 बजे होती हो, उन्होंने क्या गुस्ले जनाबत करना है? उन्होंने क्या गुस्ले जनाबत करना?
जो हैज का गुस्ल, जो हमबिस्तरी का गुस्ल, जो शोहरों के पास जाने का गुस्ल, जो हैज का फर्ज गुस्ल जो है वो जान कर लेट करती थी, ये वो औरतें हैं। इनके हाथ पांव बांध दिए गए और इनके कपड़े उतार लिए गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कहा मैंने एक जमात देखी जिन औरतों को बालों के जरिए लटकाया हुआ था। है जरा सा बच्चा खींच दे बाल, क्या हाल होता है। बालों के जरिए लटकाया हुआ था। ये वो औरतें हैं, ये वो औरतें थी जो गैर महरम के सामने बाल खोल खोल कर जाती थी। अब तो बकायदा बाल लगवाए जा रहे हैं ना, एक्सटेंशन लगवाई जा रही है क्योंकि दिखाना है। शादियों पे आप स्ट्रेट करवा ही इस नियत से रहे हो कि हमने दिखाना है। आप रिबॉन्डिंग करवा रहे हो, आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आप कलरिंग करवा रहे हो, आप क्या कुछ बालों पे करवा रहे हो इस नियत से कि गैर महरम देखें और मेरी तारीफ कर दें। नहीं नहीं बाजी, मैं इस नियत से नहीं करती। तो फिर क्यों करती हैं आप? जरा कभी सवाल किया है? कभी सवाल किया अपने आप से कि ये फिर करती क्यों हैं आप? अगर आपने स्कार्फ में रहना हो, जैसे हम जाते हैं, पर्दे में जाना हो, तो आप ये सब करेंगी? क्यों करेंगी आप? हैं क्यों करेंगी आप? क्यों करेंगी आप जब अगर आपने यही करना हो तो ये सारी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इसलिए बता कर गए। बुखारी, मुस्लिम में, कुरान में, हर जगह पर हमें बताया गया कि मेराज, अगर शबे मेराज आती है तो वो इसलिए नहीं आती कि आप गलियों में निकल जाएं, लाइटें देखने निकल जाएं, हलवों की देगें पका लें। अपनी फैमिली को खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, दावत पे दीजिए, बांटिए अल्लाह के नाम पे। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन असल मकसद जो तोहफा लेकर आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जाकर, नमाज का, और जो जितने अजाब मैंने अभी गिनवाए, हाँ जी जी बिल्कुल शिरीन, जो ओढ़नी नहीं ओढ़ती थी, जो सरों को ढांकती नहीं थी। अब हम भी देखें कितनी औरतें एकदम दरवाजा नॉक हुआ, पता ही नहीं दुपट्टा किधर, ऐसे ही खोलने चली गई। कोई टीसीएस वाला है, कोई चौकीदार है, कोई ड्राइवर है, कोई दूध वाला है, कोई सब्जी वाला है, डजंट मैटर, कोई नहीं, मैं तो जा सकती हूँ ऐसे। हाँ मैं तो जा सकती हूँ ऐसे, हैं। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह हम सब को। सोमिया कोई बात नहीं बेटा, आप डेली माशाल्लाह माशाल्लाह टाइम पे आती हैं। एक दो दिन अब लेट हो भी जाए और वो भी नेट का मसला हो तो कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह आप लोगों को अजर दे और ढेरों अजर दे, अल्लाह ढेरों अजर दे। तो ये मेराज का महीना शुरू हो गया है, इसमें दुआ पढ़िए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई सुन्नत तरीके से कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमजान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमजान, कि हमें अल्लाह बरकत अता फरमा रजब और शाबान में और हमें पहुंचा दे रमजान तक। हाँ है, हमें पहुंचा दे रमजान तक। ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि रजब को ऐसे मनाना है। इसके सिवा जितने तरीके हैं, जितने तरीके हैं वो सब गलत है। एक ज़ईफ रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत उसने कोड की हजरत अबू दरदा ने कि जो भी रजब का रोजा रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मौत के वक्त सैराब करेंगे। एक रोजा रख लें, या पीर का, जुमेरात का वैसे भी सुन्नत है पीर और जुमेरात का रोजा, तो वो रखिए। और शाबान के महीने में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रोजे रखते थे, सिर्फ आखिरी दिनों के छोड़ते थे कि कहीं मेरी उम्मत पे भारी ना पड़ जाएं, क्योंकि रमजान है, आगे रमजान है। आपके सामने इस दफा रमजान की वो हदीसें आएंगी कि आप देखिएगा। पिछला रमजान भी जो हमने माशाअल्लाह से हमारा गुजरा, अल्लाह ऐसे ऐसे लोगों से हमें मिलाया, ऐसी ऐसी तब्दीलियां उनकी जिंदगी में आई कि वो कहती बाजी हमने कभी ये हदीसें ही नहीं सुनी थी, हमें पता ही नहीं था, हम तो समझते थे पकौड़ों समोसों के लिए रमजान आ रहा है। आगे इंशाअल्लाह रमजान में अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे, आप लोगों को भी, हमें भी साथ रखे, हमारे वक्त में बरकत दे। तो इंशाअल्लाह रमजान की क्लासेस में आपको डेली एक ना एक चीज पता चलती रहेगी
कि किस तरह से, क्योंकि ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं, रजब, शाबान, जुल्कादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम। जुल्कादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब, ये हुर्मत वाले 4 महीने हैं। महीने सारे ही हुर्मत वाले, लेकिन ये 4 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुर्मत वाले हैं, जुल्कादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। और रमजान को तो अल्लाह ने जोड़ ही अपने साथ लिया ना जी, जोड़ ही अपने साथ लिया। अस्सौमु ली, और मैं ही इसके अजर दूंगा। मेरे लिए है रमजान रोजा और मैं अजर दूंगा। किसी फरिश्ते को भी नहीं भेज रहे बीच में अल्लाह, मेरे लिए रोजा है और मैं ही इसका अजर दूंगा। इतना अजर अल्लाह हमें रमजान में दे रहे हैं। आगे इंशाअल्लाह अल्लाह खैर खैर रखे, उसकी भी आएगी, रमजान की भी बहारें हम देखेंगे। अल्लाह हम सबको ही दिखाए और